हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, कौन है वो पर्सन जो आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या ये कोई पर्सन पास्ट का हो सकता है या कोई नया पर्सन हो सकता है। उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है, इस कनेक्शन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या उनके साइड से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कॉल कर रहा है, आप उसको पिक कर लीजिए। और नहीं कर पा रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। आप वहाँ से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हाइप का बटन मिल रहा है तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। सो विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। और हम देख लेते हैं किस टाइप की एनर्जी है, कौन है वो पर्सन जो आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, किस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो पर्सन दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में पास्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है। ठीक है, फाइट्स, एक दूसरे को डिमीन करना। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहा हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। ओके, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नोविंगली अननोविंगली यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक एक तरीके का यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, एक पर्सन के साइड से मुझे यहाँ पे बिट्रेयल भी दिख रहा है। देखा जाए तो आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है बहुत एक बैड नोट पे ये कनेक्शन एंड हुआ है। ठीक है, एक डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक फाइट की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन को ना एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन भी हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो रहा है कि मे बी या तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, या आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करी है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन किया है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको किसी चीज़ में मिसयूज़ भी किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ का अब इस पर्सन को ना रिग्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, एक पास का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसको अब एट दिस मोमेंट ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अब वो थॉट में आ रही है। वो चीज़ ये पर्सन लेट गो नहीं कर पाया है। ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ किया है, ये इस कनेक्शन में जो हुआ है, जो ये फाइट्स हुई है, ये इसको लेट गो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के थॉट में अभी भी वो चीज़ें चल रही है, अभी भी वो चीज़ कैरी करके चल रहा है, अभी भी उस जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई है, वो अभी भी इनको हिट कर रही है। ठीक है, तो वो कैरी करके चल रहे हैं एट दिस मोमेंट। इनके लिए प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, और वो जो लेकर चल रहे हैं उसके साथ एक गिल्ट आ रहा है, उसके साथ एक रिग्रेट आ रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैनिपुलेट किया है, या बहुत ज़्यादा आप पे हार्श हुए। ठीक है, हो सकता है इस कनेक्शन में ये जो पर्सन है आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव किया होगा। ठीक है, मे बी आपको रिस्पेक्ट नहीं देना। ठीक है, मे बी आपको नीचा दिखाना किसी भी थ्रू, चाहे वो आपका स्टेटस हो सकता है, आपके नाम से हो सकता है, आपकी बॉडी से हो सकता है, जहाँ पे भी हम किसी को भी बुली कर सकते हैं या नीचा दिखा सकते हैं, वो चीज़ आपके साथ की गई है इस पर्सन ने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड नाउ आई कैन सी इस पर्सन को अब इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने गलत किया है, या मैंने इसको समझा नहीं है, या मैंने किसी चीज़ की वजह से, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ होगी, उसकी वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है। ठीक है, या उस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो वो अब गिल्ट, वो चीज़ कैरी कर रहे हैं ये पर्सन। अब उनको वो चीज़ रियलाइजेशन हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे। आई कैन सी इन दिस मोमेंट सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप उनके माइंड में हो, वो चीज़ वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, एंड आई वुड रियली वांट टू से कि ग्रुप नंबर 1, ये जो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपकी कोई पास्ट का पर्सन है, जिसके साथ आपका पास्ट में कनेक्शन अच्छा नहीं था, एक अच्छे टर्म्स पे, नोट पे ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव, काफ़ी ज़्यादा बिट्रेयल, काफ़ी एक कह सकते हैं कि ट्रस्ट ब्रेक होना। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आ रही है, जहाँ पे एक विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं था। ठीक है, हो सकता है आपके साइड से आपने इनिशिएट किया, लेकिन ये पर्सन ने आपको हमेशा जानबूझ के अपने आप से दूर करने की कोशिश करी। ठीक है, या अवॉइड करने की कोशिश करी, या आपको ऐसा फील कराया दैट यू आर नॉट वर्ती, या तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ये निकल कर आ रही है जहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ओके, अब उस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है, इस चीज़ को वो कैरी करके चल रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अब बहुत देखो, एक तो गिल्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ दिख रही है, लेकिन वो गिल्ट उनको ना कहीं डरा भी रहा है। ठीक है, कि
मैं एक्शन लूँ कि नहीं लूँ? मैं इस पर्सन से बात करूँ कि नहीं करूँ? आपसे कॉन्टैक्ट करूँ कि नहीं करूँ? ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन बहुत हिम्मत जुटा रहा है, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं एट दिस मोमेंट ऐसा दिख रहा है कि अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है, या अपने अंदर एक हिम्मत लाने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं कैसे बात करूँ, ठीक है? बहुत अंदर ही अंदर वर्क कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट ही और शी कैन कम टू यू, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपसे बात हो सके, आपसे कॉन्टैक्ट हो सके, ठीक है? या आप दोनों के बीच में एक शांति आ सके, पीस आ सके, बात हो सके, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सके, या जो भी अनरिज़ॉल्व चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई है, वो ख़त्म हो सके, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट तो है, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट वो डर भी रहा है। वो हिम्मत नहीं हो रही है, बट ये हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है? ये हिम्मत कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके, मुझे थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर मुझे इनके पास जाना है, क्योंकि आपके पास आने के लिए इनको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है? आपके साइड से बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, आपकी साइड से बहुत सारी चीज़ें अटैक होगी कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चन्स, ओके? सो उस पर्सन को पता है कि मुझे जवाब देने पड़ेंगे और मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, या मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा फ्रॉम यू, ओके? सो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं अपने आप को एट दिस मोमेंट प्रिपेयर कर रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द गुड टाइम, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एक सही मोमेंट का वेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, अपनी हिम्मत जुटा रहा है, अपने आप को अंदर ही अंदर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वो आपसे बात कर सके, ठीक है? वो आपसे कनेक्ट कर सके और वो आपको मना सके, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई है उसको कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके, ठीक है? वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट दिस मोमेंट यहाँ पे ना सन का कार्ड आया है, यहाँ से दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत चाहता है आपके साथ, ओके? एक न्यू बिगनिंग जो पास्ट में हुआ है उसको लेट गो करके एक नई बिगनिंग चाहता है, लेकिन वो पास्ट का लेट गो तब होगा जब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है? कि आपको आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है यार, आपको बहुत सारी चीज़ें हर्ट करी है, ठीक है? इस पर्सन ने आपको ना बहुत रुलाया होगा, ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी हियर, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पता है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है, या मुझे इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, मुझे आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। अब उस चीज़ को फेस करने के लिए वो बहुत डर रहे हैं। वो एक फ़ियर भी दिख रहा है, लेकिन वो चाहते भी हैं, तो वो अपनी एक तरीके से मैं कह सकती हूँ वो इनर वर्क कर रहे हैं। वो अपने अंदर ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी-सी हिम्मत ला रहे हैं कि ओके, मुझे बात करनी है, मैं हिम्मत जुटा सकता हूँ, मैं करना पड़ेगा। सो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है उनको, सो दैट ही और शी कैन कम टू यू, ओके? वो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ओके? ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है? क्या चल रहा है इनके माइंड में? लेट्स सी। देखो, एक चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो, ठीक है? जहाँ पे आपने एक अच्छा, एक कहते हैं ना, कंटेनमेंट या एक अचीवमेंट अपनी लाइफ में देख ली है, ठीक है? यू हैव एवरीथिंग, और उनको लगता है कि जो पास्ट में आप नहीं थे, या आपको जो उन्होंने फील कराया दैट यू आर नॉट वर्दी, नाउ इट सीम्स दैट यू हैव लॉट ऑफ थिंग, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? आपके पास अपनी खुद की वैल्यू है, अपने पास खुद का एक अच्छा पोजीशन है, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, ठीक है? अपनी खुद की एक अच्छी अचीवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे हो, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आपने अपनी लाइफ का एक अच्छा अचीवमेंट कर लिया है, एंड यू डोंट नीड एनीवन, या किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पीपल एडमायर यू, और दिस पर्सन इज एडमायरिंग यू एट दिस मोमेंट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आइदर इस पर्सन ने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, या रिसेंटली आपकी कोई अच्छी अचीवमेंट हुई है, मे बी आपने कोई पोस्ट डाला हो, मे बी समथिंग जहाँ पे उनके सामने वो चीज़ें क्लिक हुई है कि ओके, दिस पर्सन हैज़, आपने बहुत चीज़ें अचीव कर ली है, एंड कहीं न कहीं वो दिख रहा है कि वो उस चीज़ को बहुत एडमायर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ओके, ये पर्सन अपनी लाइफ में कितना आगे निकल गया है और बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू हैव लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ, आपके पास बहुत कुछ है एट दिस मोमेंट, ठीक है? एंड ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि ये पर्सन आपके साथ टच में आना चाहता है, ठीक है? एंड ही और शी वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके? मुझे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पास लोग भी बहुत हैं, आपके पास अच्छी अचीवमेंट है, आपका खुद का काम हो सकता है, आपका खुद का एक अच्छी आइडेंटिटी, जो मैंने आपको कहा, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। यू आर कमिंग वेरी वेल फुलफिल्ड, ओके? यू हैव एवरीथिंग नाउ, जो पास्ट में नहीं था, ठीक है? ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे पास्ट में आप कुछ भी नहीं थे, मैं कह सकती हूँ कि आप ज़ीरो भी होंगे, ठीक है? या आपके पास इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं होगी, या आप इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हो कि जहाँ पे आपके पास सब कुछ हो। बट ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पास बहुत कुछ है, जिस भी स्टेज पे आप हो, जिस भी लेवल पे आप हो, यू हैव अचीव्ड अ लॉट, ओके? आपके पास के कंपैरिजन में देखा जाए तो आपके पास बहुत कुछ है, एंड ये पर्सन को आपकी सक्सेस, आपकी जो आपने जो अपनी दम पे जो क्रिएट किया है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपने जो अपने आप को बनाया है, ठीक है? आपने जो एक लोगों सोसाइटी में जो नेम फेम गेन किया है, ठीक है? वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से एडमायर है, एंड ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता है, एंड वांट टू बी पार्ट ऑफ यू, ठीक है? जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि ये पर्सन उस चीज़ का पार्ट बनना चाहता है, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहता है, कनेक्टेड रहना चाहता है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 इसी चीज़ का पछतावा, जो हम कहते हैं ना कि अब मैं कैसे हिम्मत जुटाऊँ,
जो उनकी एनर्जी में आ रहा है ना कि लाइक मेरे को बहुत बात करने के लिए मुझे बहुत कुछ जो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, मुझे बहुत कुछ आंसर देने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके पास अब बहुत कुछ है। आपके पास आई थिंक आपके पास बोलने के लिए नहीं, जितना आपके पास दिखाने के लिए है कि ओके मुझे मुझे तुम्हें आंसर देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग इन माई लाइफ। ओके, मेरे पास इतना है कि मेरी चीज़ें, मेरा नाम, मेरा नेम फेम, मेरी आइडेंटिटी, मेरी सक्सेस बहुत कुछ बोल रही है, जो मुझे तुम्हें जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं। तो उसी चीज़ का कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट भी है। उसी चीज़ का ये पर्सन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहा है कि ओके क्यों, मतलब क्या ऐसा, क्या मतलब कैसे बात करूँ, कैसे वापस जाऊँ। या हो सकता है कि दोबारा जो उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है ग्रुप नंबर 1, हो सकता है कि ये उनके साथ रिपीट हो जाए। मे बी एक कहते हैं ना कर्मा, वापस मिलना। तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है कि उनको उनका कर्मा मिल जाएगा या उनके साथ कुछ वैसा हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो पर्सन है इनको रियलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप ऐसे अपनी स्टेज पे पहुँच गए ना कि जैसे उनका आना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कोई सेल्फिश रीज़न से तो नहीं आया है, या मेरे पास अब इतनी सारी चीज़ें हैं, या मैंने इतना अचीव कर लिया है, या मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ। सो ये पर्सन उसी पर्पज़ से आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होगी कि मैं कैसे हिम्मत जुटाऊँ, कैसे बात करूँ, कैसे कन्विंस करूँ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मैंने कहा कि एक रीस्टार्ट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक अगेन रीस्टार्ट करना चाह रहा है, चीज़ों को सॉर्ट करना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आई कैन सी इस पर्सन ने आपको उस लेवल तक हर्ट किया होगा इन द पास्ट ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आपको बहुत बातें हिट करी होगी। और वो बात आप हो सकता है कि जो आपने अभी अचीव किया है, जो आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसी का ही एक एक कहता है ना, किसी की बात हमें लग जाना, किसी की बात चुप जाना, और हम उस पर इतना काम करते हैं कि सामने वाले मतलब सरप्राइज हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया उसका कहीं ना कहीं आपको हिट किया, एंड आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने अपने ऊपर एक तरीके से बहुत फोकस किया है। ठीक है, और ये सब चीज़ें अचीव करी है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए। अगर इनकी करंट फीलिंग देखी जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन है ना आपको बहुत गलत सर्कमस्टांसेस में छोड़ा है। ठीक है, ये पास्ट का जो पर्सन है इसने आपको बहुत गलत सिचुएशन में डाल के वहाँ से निकल जाना। ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट ना मिलना, या आपको ना मतलब हो सकता है कि उनके पास इतना था कि उन्होंने आपको वर्दी नहीं समझा, उन्होंने आपको लायक नहीं समझा और वो आपको छोड़ के चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट अगर उनकी करंट फीलिंग्स देखे जाए तो दिस पर्सन रियली मिसिंग यू, आपको मिस कर रहा है। ठीक है, आप इनके माइंड से नहीं जा पा रहे हो। आफ्टर वॉचिंग समथिंग, इट कुड बी योर सोशल मीडिया, इट कुड बी समथिंग जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो अचीवमेंट है, उसके बाद से ना ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना आपके टुवर्ड्स एक पर्सपेक्टिव बदला है, एक थॉट प्रोसेस बदला है। ठीक है, इस पर्सन का पूरा एक तरीके से कहते हैं ना माइंडसेट आपके लिए बदला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हाँ, ये चीज़ है कि पास में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में छोड़ा है, या जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई है कहीं ना कहीं, तो ये इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, आपको एक बीच में रास्ते में छोड़ के जाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं है। और अभी अगर करंट फीलिंग में देखा जाए तो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप डीप डाउन उनके, मतलब मैं ऑनेस्टली बोली यहाँ पे तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आपको मिस कर रहा है। ठीक है, आप उनके थॉट में हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1, लाइक टेल मी वन थिंग इन द कमेंट बॉक्स, क्या आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, या आपका एक करियर बहुत अच्छा पीक पे चला गया है, या आपकी कोई ऐसे ड्रीम डिज़ायर थी कि मुझे ये करना है, या मेरी को अपनी लाइफ में ये इस पोजीशन पे जाना है, मुझे सीईओ बनना है, मुझे ये बनना है। एक होता है ना कि हमारी टारगेट होता है, तो क्या आप वैसी कुछ पोजीशन पे आ चुके हो जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यू हैव अचीव्ड इट, या आपने उसके लिए बहुत काम किया है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ अब इस पर्सन को दिख रही है कि आपने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में, अपने आप को बनाया है, और ख़ुद को अपने दम पे खड़ा करना। ठीक है, और अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना, वो चीज़ें यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए निकल कर आ रही है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस्ड है इस चीज़ से। ठीक है, आपकी सक्सेस, आपने जो भी अपनी लाइफ में किया है, और अपने आप को जिस तरह से चलो सक्सेस की बात अगर हम साइडलाइन भी करें, बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जैसे जिस तरह के पर्सन आप थे, ठीक है, और आज की डेट में जो आप पर्सन हो उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, आपने बहुत चीज़ों पे कंट्रोल करना और अपनी लाइफ को एक दूसरे वे से जीना। ठीक है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वे से जीना। ठीक है, लाइफ में फ़न होना, एंजॉय करना, सब कुछ मतलब लाइक बहुत चेंज आ चुका है आपके अंदर, चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 आपका। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको देखा है, इनको पता चला है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके,
देखो मुझे ना इस ग्रुप की एनर्जी यहाँ पे ना फीमेल्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 आपने ना अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। मुझे फीमेल्स स्पेशली दिख रहा है कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपने आप को बहुत चेंज करा है, हर तरीके से इनका लुक चेंज हुआ है, इनका काम चेंज हुआ है, इनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, बहुत आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मुझे वो चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन ना विद इन लाइक 3 मंथ्स के अंदर आपको ये पर्सन रीच आउट करने वाला है, ठीक है। ये इनका एक्शन आएगा अभी एट दिस मोमेंट। जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो उनकी एनर्जी आई थी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपने अंदर एक तरीके की स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि मैं कैसे बात करूँ, ठीक है। बट विद इन 3 मंथ्स ये पर्सन आपसे रीच आउट करेगा, ठीक है। इनके साइड से मुझे एक्शन रिएक्शन डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहा है, आई कैन सी। एंड बहुत स्लोली ये एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ना, एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हो सकता है। जैसे अगर आपकी कोई कॉमन फ्रेंड है तो किसी की बर्थडे पार्टी में मिलना, समथिंग जहाँ पे ये पर्सन बहुत रश नहीं कर रहा है एट दिस मोमेंट, बट आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा, आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, बहुत सारी चीज़ें बात होगी, ठीक है। बहुत सारे कन्फेशंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बट विद इन 3 मंथ्स में आई कैन सी। ओके ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे इनके साइड से आप एक्शन रिएक्शन का वेट करोगे उनके साइड से। येस, इनका नेक्स्ट एक्शन ही ये होने वाला है कि ये आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। हो सकता है इनके साइड से कुछ ऑफरिंग आए, ऑफरिंग एज एन लाइक ही लेट्स एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। या मे बी आपके काम का पार्ट बनने की कोशिश करें, समथिंग जहाँ पे ये आपको एक कुछ ना कुछ ऑफ़र भी देंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, समथिंग जहाँ पे मैंने कहा कि ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ का पार्ट बने, तो वो कहीं ना कहीं एक ऑफ़र, एक जेन्युइन प्रपोजल के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी ग्रुप नंबर 1, इफ़ यूर फीमेल, फॉर फीमेल स्पेशली, ओके। मेल प्लीज़ आप नाराज़ ना हो, बट मुझे फीमेल्स के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना एट दिस मोमेंट आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ओके ये टाइम है कि अब मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, या मुझे अप्रोच करना चाहिए है, मुझे इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए है, समथिंग जहाँ पे इस पर्सन के इंटेंशंस वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनिशियली हो सकता है वो उस चीज़ को कन्फेस ना करे ग्रुप नंबर 1, बट बैक हैंड के जो इंटेंशन है वो यही दिख रहे हैं कि येस कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन, वो लव, वो बढ़ रहा है, फीलिंग्स बढ़ रही है। मैं एकदम लव एनर्जी पे जंप नहीं करूँगी, ओके। बट वो फेज़ चालू हो चुका है जहाँ पे ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, समथिंग जहाँ पे उनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही है आपके लिए, ओके। वो एक स्टेज जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये बहुत अट्रैक्ट हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। एंड वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अर्ज कर रही है टू टॉक टू यू अगेन एंड आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि ओके यू आर गोइंग टू गिव दिस पर्सन अ चांस, ओके। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में ना बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, ठीक है। आप हर चीज़ को ना बहुत फेयरनेस के साथ डील करोगे, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि ये चीज़ राइट है, ठीक है, ये चीज़ वाजिब है, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से आप डील करोगे, ठीक है। आप एक अपनी इमोशंस देंगे, ठीक है। एक हर इंसान की एक ह्यूमैनिटी होती है, एक नेचर होता है, ठीक है। वो आप देने वाले, वो आपका नेचर है, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे इस पर्सन के साथ, मुझे यहाँ पे इनिशियली दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों पे जज करोगे, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके एक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्या होने वाला है। यू विल टेक टाइम। मुझे इस पर्सन के साइड से बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप चांस देंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन के साइड से एक्शन रिएक्शन बहुत होने वाला है, ठीक है। उनके साइड से एफर्ट देखेंगे, यू विल सी अ गुड चेंज, ही और शी विल ट्राई देयर बेस्ट, ओके, टू इम्प्रेस यू और टू कीप यू हैप्पी, ओके। इनके साइड से मुझे बहुत अच्छे एक्शन दिखाई दे रहे हैं, बट आपके साइड से ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत चीज़ों को जज करोगे, ठीक है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ जाओगे क्योंकि आपने पास्ट में इस पर्सन के साथ जो एक्सपीरियंस किया है आप वो रिपीट नहीं होने दोगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत फेयरनेस के साथ डील करने वाले हो, जो मिल रहा है और जो उनके साइड से जेन्युइन एफर्ट है आप उसको अप्रिशिएट करोगे। पर जहाँ आपको लगेगा कि देयर समथिंग मैनिपुलेशन, देयर समथिंग जहाँ पे एक लॉयल्टी की इशू है, ठीक है, या वो ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है, तो देन यू विल बैक ऑफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट एक बैलेंस बना के इस कनेक्शन में चलोगे। बट डेफिनेटली आई कैन सी अ गुड चेंज इन दिस कनेक्शन, ठीक है। अगेन द सन का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम आते हुए दिखाई दे रहा है, बट आप कहीं ना कहीं फेयरनेस के साथ चल रहे हो, वो आपकी एक एनर्जी दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। बट आई एम सीइंग दैट आप लोग कहीं ना कहीं वापस हो जाओगे, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में भी आते हो ग्रुप नंबर 1, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि जो चीज़ आपके साथ पास्ट में की हुई है या आपके साथ पास्ट में हुई है, आप वो चाहोगे कि
वो दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। तो आप एक कॉशियस होके चलोगे, ठीक है। आपके एनर्जी एक्शन ऐसे होंगे कि जहाँ पे आप बहुत ऑब्जर्व करोगे, आप बहुत प्रैक्टिकल भी रहोगे और आप अपने आप को ना एक कुछ एक्सटेंड तक अपने आप को कंट्रोल भी करोगे। ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ गुड थिंग फॉर योर, क्योंकि आपने ऑलरेडी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट देखी है, सारी चीज़ें देखी है और कहीं ना कहीं इस पर्सन की साइड से वो एक कहते हैं ना कि अकेलापन देखा है, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखी, तो आप कहीं ना कहीं जब नहीं करोगे, आप चाहोगे कि मेरे साथ अगर आपको रहना है तो यू विल हैव टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग, ओके। देन आप आगे बढ़ोगे, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर डेफिनेटली मुझे यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 के लिए आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का अगेन चांस देने वाले हो। यस, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। इफ़ यू मेल ऑल्सो वॉचिंग दिस रीडिंग, यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगी, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं फेयरनेस के साथ डील करोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगेन आप हर्ट हो, ठीक है। तो ये एक एनर्जी निकल कर आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एट द एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। एंड स्पेशली कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत इसलिए कर रहे हो आप, क्योंकि ये पर्सन जेनुअनली एफर्ट डाल रहा है, ठीक है। मैं एफर्ट पे इनके कोई शक नहीं करूँगी, बस इट्स जस्ट कि आप कहीं ना कहीं कॉशियस होकर चल रहे हैं, क्योंकि यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग इन द पास्ट, ओके। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। टुगेदर फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, ओके। मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि जहाँ पे लाइक आप बहुत ज़्यादा इनिशियली इमोशनली आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे, ठीक है। आप चाहोगे कि मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करूँ, मेरे साथ जितना फेयरनेस के साथ जितना मुझे दिया जाएगा मैं उतना ही दूँगी, उससे ज़्यादा ओवरडू नहीं करूँगी, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से मैसेज भी है, जस्ट फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर और ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। एंड कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे को खुश रखें, एक तरीके का मैसेज है। एंड डेफिनेटली यू गाइज गोना बी टुगेदर, ठीक है। आप दोनों का एक रीयूनियन दिख रहा है। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ आप दोनों अगेन साथ में आ रहे हो, अगेन एक दूसरे को चांस दे रहे हो। ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपको डीपली मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। आप दोनों साथ में हो रहे हो, साथ में रिलेशनशिप में हो, साथ में कनेक्शन में हो एंड आप उनको अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हो। ग्रुप नंबर 1 वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट। देखा, मैंने कहा ना कि जो आप देखो, इट्स अ कन्फर्मेशन। आप इसको गाइडेंस की तरह भी लीजिए कि जस्ट ऑब्जर्व कि ये चीज़ पास्ट पैटर्न वापस रिपीट तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं फेयरनेस के साथ डील कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। अगर मुझे इतना मिल रहा है, फेयरनेस के साथ हो रहा है, जस्टिफाइड है, तो देन आई विल पुट माई एफर्ट, ओके। सो इसलिए यहाँ पे आया है गार्ड योर हार्ट, ओके। इनिशियली आप अपनी फीलिंग्स को बचा कर चले, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करके चले। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पर आया है कि बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है जो आपने पास्ट में किया है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ओवर गिविंग नेचर, ठीक है, ओवर ट्रस्ट करना, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ओके। सो या मतलब आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपके एक्शन रिएक्शन है, इट इज़ अ गुड, ठीक है। आप सही जा रहे हो। इनिशियली आपको इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, जब तक वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। देखो, आपके लिए आया मॉडरेशन, हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ना ओवर गिविंग नहीं होना है, ठीक है। एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे जो बताया कि ओवर गिविंग नेचर नहीं रखना है, ठीक है। ओवर गिविंग नहीं होना है जिससे कि आपका दिल टूटे। मॉडरेशन में होनी चाहिए, जितना मिल रहा है उतना दो, ठीक है। एंड वहाँ पे भी वही आया था आपके लिए। तो इस कनेक्शन में इट्स अ हाईली मैसेज भी आप ले लो, अगर ये इस टाइप की एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है। आपका नेचर है ओवर गिविंग नेचर, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इस चीज़ को आप अप्लाई करना शुरू कर देना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए ताकि आप हर्ट ना हो, ठीक है। आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपने इतना अच्छा कुछ बिल्डअप करके रखा है, ये वापस शैटर ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आया है स्टार गेजिंग, आपके लिए आया है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करना। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है ओके आई शुड डू इट, यू शुड डू इट, ओके। आपके लिए एक हाईली गाइडेंस है। आप अपनी सिचुएशन से इसको रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा रिलाई करो, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें ना आप अगर कोई सिचुएशन है अबाउट दिस पर्सन और एनीथिंग, ठीक है, आपको ना ऑटोमेटिकली आपके इंट्यूशंस बहुत कुछ बताएंगे। ग्रुप नंबर 1, फाइंड बैलेंस। आपके लिए ना बहुत फाइन बैलेंस, मॉडरेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व भी नहीं होना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेट दिस पर्सन डू इट फॉर यू, ठीक है। आप उनके एक्शन रिएक्शन देखो, ये पर्सन कैसे बिहेव करते हैं, क्या है, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है। सो वो चीज़ को रिपीट नहीं करना है। सो अगर देखा जाए तो जो आपके लिए मॉडरेशन आ रहा है, फाइन बैलेंस आ रहा है, जितनी भी चीज़ें आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपको एक ट्रस्ट करने के लिए तो कह रही है, लेकिन वो ट्रस्ट के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा रैशनैलिटी को भी मेंटेन करना है, ओके। ग्रुप नंबर 1, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर हाइप करिएगा। चलो देख लेते हैं क्या ये न्यू पर्सन है या कोई पास्ट पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हु इज़ दिस पर्सन, ओके। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ग्रुप
नंबर 2 यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इट कुड बी न्यू इन योर लाइफ, बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो सकता है ये पर्सन आपका कलीग हो, ठीक है, या आप लोग साथ में काम करते हो, या कोई ऐसी न्यू एनर्जी है जिससे आप रिसेंटली या तो बहुत इंटरेक्टिव हो रहे हो, ठीक है, नई नई बातचीत हो रही है, किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप हो रहा है, या आप किसी न किसी थ्रू इस पर्सन से बहुत ज़्यादा वो बातचीत में हो, ठीक है, कम्युनिकेशन में हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। हो सकता है कहीं नए कुछ नए प्रोजेक्ट पे हो, आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे इस पर्सन ने आपको जॉइन किया हो, ठीक है, आप लोग सेम प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकते हो या सेम कम्युनिटी में हो सकते हैं, समथिंग जहाँ पे अ, मैं ये कहूँगी कि डायरेक्टली आप इसको पहले नहीं जानते थे, बट समवेयर आप लोग को एक कनेक्शन है, ठीक है, आप एक दूसरे को जानते हो, बट डायरेक्टली हो सकता है पहले, इससे पहले आप लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे या इतना क्लोज नहीं थे, ठीक है, बट वाया वाया आप किसी के थ्रू इस पर्सन को जानते होंगे, तो इट्स काइंड ऑफ न्यू एनर्जी तो है, बट सम सॉर्ट ऑफ ऐसा दिख रहा है, इधर इट कुड बी योर कलीग, इट कुड बी एनीथिंग जो कम्युनिटी या कोई प्रोजेक्ट में हो, काम कर रहे हो, वहाँ पे इस पर्सन ने ज्वाइन किया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हो सकता है इस पर्सन को के बारे में आपने कभी सुना होगा, ठीक है, या आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में किसी के थ्रू आपने जाना होगा, सुना होगा इनके बारे में कि ओके ये पर्सन है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ थिंग यहाँ पे दिखाई दे रही, तो आपके लिए नया पर्सन है, बट आपने एक होता ना कि सुना होगा कभी, वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, आपकी लाइफ में नया पर्सन हो सकता है ये, ठीक है, तो एक नया मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन से हो सकता है रिसेंटली आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो, बट कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज कर रहे हो एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उस कम्युनिकेशन में हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें पर्सनल भी बात जा रही है, ठीक है, अबाउट लाइक अबाउट यू, अबाउट जनरल लाइफस्टाइल और आप क्या करते हो, ठीक है, एक होता है ना डे टू डे लाइफ की कैजुअल टॉक, वो भी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं मुझे आप लोग के बीच में दिखाई दे रही, और वो चीज़ हो सकता है इस पर्सन को और क्यूरियस कर रही है टू नो अबाउट यू, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन में ना क्यूरियसिटी बहुत है तो आपको जानने की कि आप किस टाइप के पर्सन हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपका पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट कैसा रहा है, एक जनरल एक हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहा है टू नो अबाउट यू, ओके, तो या एंड हो सकता है कि जो इनिशियली आप दोनों के बीच में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो, वो भी इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो, ठीक है, एक एज गैप मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो ऐसा दिख रहा है प्रोफेशनल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैजुअल और पर्सनल वे में कम्युनिकेशन होने लगी है इस पर्सन के साथ, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ये पर्सन ले रहा है, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में सब कुछ जानना है अबाउट यू एंड अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड दिस पर्सन फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, अगर इफ़ यू आर फीमेल तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना आपके अंदर एक अट्रैक्शन दिखता है, एक ब्यूटी दिखती है जो उनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट्स वाई ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, यू हैव समथिंग, आपके अंदर कुछ तो है जो होता है ना नेचुरल, किसी के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उस उनके फेस में होता है, उनकी लाइक लैंग्वेज में होता है, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी में होता है, तो ये चीज़ उनको आपकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है, और ये चीज़ ये पर्सन आपको इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि वो है एक कनेक्शन जनरली डेवलप हो रहा है, वो एक आपका जिस तरह का नेचर है, जिस तरह का आपका एक बिहेवियर है, ठीक है, मे बी आप बोलने में बड़े सॉफ्ट होंगे या आपकी बोली बहुत अच्छी होगी ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट है, इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, टू नो यू अबाउट यू, ओके, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ओके, ऐसा दिख रहा है कि या न्यू एनर्जी है, एंड या काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत ऐसा दिख रहा है पीक पे चल रही होगी, या आप भी आपके साइड से भी वो इतना फास्ट इनिशिएशन हो रहा होगा, ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, या आप इस पर्सन को आप भी इस पर्सन को जानने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि ओके मुझे भी इस पर्सन के बारे में एक जनरल जानना है कि क्या है इस पर्सन की लाइफ और क्या है, क्या ये सिंगल है, क्या है, मतलब लाइक you also seems very curious about this person, okay, so that kind of energy is coming, let's see, let me confirm more कि ये person आपको क्यों manifest कर रहा है, okay, मतलब क्या चल रहा है इनके person के mind में जो इतना attract हो रही है ये person आपकी तरफ, okay। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके ग्रुप नंबर 2 बड़ी स्ट्रांगली एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पे, देखो एक तो यहाँ पे ना आपके लिए आया है लवर्स का कार्ड, ठीक है, यहाँ पे लवर्स आया है, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, वीनस की एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ओके, मैंने कहा था ना यू हैव समथिंग जो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ब्यूटी है आप में, कुछ तो है जो मतलब एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना ऐसा लाइक ही और शी इज़ इन लव विद यू, ओके, लेट मी टेल यू दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, वो फीलिंग्स का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक कंपैटिबिलिटी दिखती है, एक अंडरस्टैंडिंग दिखती है जो दिख रहा है कि या
देयर समथिंग जहाँ पे जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर है, विश है, ठीक है, एवरीथिंग वो उसमें भी है, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है, जो मैंने कहा ना कि इक्वली एक गिव एंड टेक चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इक्वली क्यूरियोसिटी चल रही है, तो ये एक रीज़न है कि जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, एक फ्री हो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन फाइंड यू वेरी सेक्सी, ओके, लेट मी टेल यू। एंड दिस पर्सन लाइक एक फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ब्यूटी आप में बहुत है, तो वो बहुत इनको स्पार्क करती है, ठीक है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है एंड ही और शी लाइक्स अबाउट इट, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि इस पर्सन को आप ना किसी पास्ट की चीज़ें रिमाइंड कराते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी दिखाई दे समथिंग जहाँ पे उनको आप में एक पास्ट दिखता है, ठीक है। कुछ मेमोरीज़ क्लिक हो जाती है आपके साथ, या उनका कोई अच्छा टाइम यहाँ पे आपके साथ ना रिकॉल होता है, समथिंग जहाँ पे एक पास्ट कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है। दिस समथिंग जहाँ पे या तो हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन रहा हो जहाँ पे उनका एक अच्छा टाइम पीरियड था, या वो पर्सन बहुत अच्छा था, ठीक है। जो भी नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। बट वो चीज़ आप में दिखती है, वो ब्यूटी आप में दिखती है, वो अट्रैक्शन दिखता है, वो समथिंग जहाँ पे वो अपनी पास्ट को याद करने लगते हैं, ठीक है। वैन ही शी सी यू एंड या आप बात करते हो जो भी है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए ना, ग्रुप नंबर 1 इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, या वो अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, आपका एक अच्छा नेचर है, ठीक है। आपके अंदर वो एक सॉफ्टनेस है, तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट तो यहाँ पे दिख रहा है दैट्स लव, ठीक है। ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे ना फिजिकल अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। एक जेन्युइन लव तो है, बट यहाँ पे एक फिजिकल भी दिख रहा है कि आइदर आप बहुत जिस तरह से अपना कैरी करते हो, यू आर सेक्सी, यू आर ब्यूटीफुल, बहुत ओपन माइंडेड हो, ठीक है। ओपन माइंडेड लाइक बहुत मतलब एक फ्री लाइफ जीने वाले पर्सन, ठीक है। एंड एक सेल्फ लव भी करते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से रखना, ठीक है। वो चीज़ है आपके अंदर, वो अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही, तो या वो इसी वजह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस। और फीलिंग इस पर्सन की डेवलप हो चुकी है, लेट मी टेल यू। अगर आपको इस पाइल ग्रुप नंबर 2 का ऐसा लगता है कि क्या है जिस वजह से ये पर्सन मुझे मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन की वो फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो चुकी है, ठीक है। वो एक आपके लिए एक वो श्योरिटी में बोल लो या वो लव बोल लो, वो डेवलप हो ही चुका है आपके लिए, ठीक है। वो देखता है इस पर्सन को कि या मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, इस पर्सन को डेट करना चाहता हूँ, इसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि येस वो है, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि आप में वो आपके लिए वो श्योर हो चुके हैं, आपके लिए वो फीलिंग कहीं न कहीं उनकी कन्फर्म निकल कर आ रही है कि येस कहीं न कहीं यही एक मेरा अच्छा पार्टनर हो सकता है, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक कुछ तो है उनको खींचता है, ठीक है, आपके साइड से। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आ रही है। लेट्स सी इस पर्सन की ना करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो चेक कर लेते हैं। टेन ऑफ कप्स, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये इस पर्सन का जो अगर देखा जाए फीलिंग वाइज, तो ये पर्सन इस कनेक्शन को ना बहुत सीरियस वे में लेना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बने, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डेट करें और 6 महीने बाद 1 साल बाद एक दूसरे को डिच कर दे या ब्रेकअप कर ले, सेपरेट हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक फैमिली प्लानिंग की एनर्जी दिखाई देती है, एक फैमिली की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, जहाँ पे लाइक एक फुलफिल्ड लव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक कंपैटिबल पार्टनर कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फैमिली एनर्जी, मैरिज एनर्जी कह सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी कह सकते हैं, जहाँ पे हम इस पर्सन के साथ फॉर एवर रहना चाहता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि वो अगर आपकी तरफ फीलिंग्स देखी जाए तो येस इट इज़ फॉर यू, ओके। बट ये जो फीलिंग्स है, ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इट शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये ग्रो होनी चाहिए है और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए समय के साथ, और ये रिलेशनशिप समय के साथ और स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हम लोग टेम्प्रेरी डेट ना करें या हम लोग टेम्प्रेरी रिलेशनशिप में ना आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे वो आपकी तरफ वो फीलिंग रखता है, या वो इंटेंशन है इस पर्सन की कि या कि मुझे इस पर्सन के साथ हमेशा रहना है, मुझे इस पर्सन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड इस पर्सन को लगता है कि यस आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत जेन्युइन है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। इवन हो सकता है आपके कलीग हो, आपके सीनियर हो, आपके बॉस हो, कोई भी हो सकता है जिसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा श्योर होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को टेम्प्रेरी नहीं दिखते हैं, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे। इट्स नॉट कि 6 मंथ्स 1 ईयर डेट किया एंड हम छोड़ दें एक दूसरे को, ठीक है। इट शुड बी ग्रो, इट शुड बी एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए क्या आ रहा है, ओके।
कहीं न कहीं अपनी लाइफ में ये पर्सन एक पीस, एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन, एक शांति जो कहते हैं ना, वो फाइंड आउट कर रहा है व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप पार्ट, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन का इंटेंशन आप खुद देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन लिटरली चाहता है दैट ओके, आई वांट टू बी विद यू, ओके, एंड इन अ सीरियस वे, ठीक है? इवन मुझे यहाँ पे शादी की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं ये पर्सन चाहता है कि अगर हमारी रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो उनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि हाँ, इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना है, मैं सीरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि लाइक ये रिलेशनशिप का बेस और स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है? तो उसके बाद ये रिलेशनशिप में को ओवर वो मैरिज की तरफ लेकर जाना चाहता है, ठीक है? वो एक मैरिज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन को फ़ील होता है कि आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को ना हाइड करते हो, ठीक है? या आप हो सकता है कि आप चाहते हो इस पर्सन के साथ रहना, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, लेट मी टेल यू योर पार्ट, ओके? आप चाहते हो उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना, बट ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी हाइड कर रहे हो, या आप डर रहे हो, या आपका कोई पास्ट है जिसको आप शेयर करना तो है लेकिन कैसे करना है, या आप उसको दबा के रख रहे हो कि यार ये पर्सन को नहीं पता चलना चाहिए। समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ग्रुप नंबर 2, आप हाइड कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि दस समथिंग जहाँ पे देर सम लेयर जो पता नहीं चल रही है, या वो जानने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रही, या मे बी आप उस चीज़ को हाइड कर रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। हो सकता है कि मे बी यू आर डिवोर्सी, और मे बी समथिंग आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप का ऐसा एनर्जी रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि उनको फील हो रहा है सम पार्ट ऑफ योर लाइफ यू आर हाइडिंग, ओके? आप कुछ हाइड कर रहे हो, या आप हो सकता है एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर प्रैक्टिकल हो रहे हो कि ठीक है, लेट्स गो विद द फ्लो, और मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेकर इमोशनली ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, ठीक है? जितना उनका इन्वॉल्वमेंट है ग्रुप नंबर 2, उतना आपका नहीं उनको फील हो रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि उनके साइड से 100% है, बट आपके साइड से हो सकता है कि वो 50% ही है, ओके? तो कुछ पार्ट पे उनको ऐसा लगता है कि देयर समथिंग जहाँ पे देयर समथिंग हिडन, देयर समथिंग जहाँ पे उनको और क्लैरिटी चाहिए है, या आप अपने आप को रोक के रख रहे हो, या आपका कुछ पास्ट का मे बी लाइक मैंने जो डिवोर्स वाली सिचुएशन बताई, समथिंग जहाँ पे वो चीज़ें चल रही है और वो आप बताना नहीं चाह रहे हो, वो आपका पार्ट है, आप गलत नहीं हो उस पार्ट पे, पर उनको वो चीज़ फील हो रही है कि देयर समथिंग जहाँ पे आप हाइड कर रहे हो, ठीक है? कुछ चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, या कुछ चीज़ों पे इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा स्टर्न बिहेव करने लगते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पे इनको लगती है कि देयर समथिंग जहाँ पे हिडन है, देयर समथिंग जहाँ पे कुछ है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर जो 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 आपकी स्टोरी है, ठीक है? उस वजह से हो सकता है कि आप के बीच में आगे जाके थोड़ा-सा कम्युनिकेशन इश्यू हो, ठीक है? या वो थोड़े क्लैशेज़ हो सकते हैं, ठीक है? बट इस पर्सन को अपनी लाइफ में स्टेबल होना है। इस पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप शांति चाहिए, उनको सेटल डाउन करना है, ठीक है? उनको ये हौच-पौच में नहीं पड़ना है कि लाइक ओके, रिलेशनशिप लाइक 6 मंथ चला, 12 मंथ्स चला, फिर छोड़ दिया, ठीक है? समथिंग जहाँ पे ये पर्सन सेटल डाउन करना चाहता है, समथिंग जहाँ पे ये पर्सन टेंजिबल देखना चाहता है अपने इस कनेक्शन को, ठीक है? सो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। वो ये नहीं चाहते कि आगे जाके 3 साल बाद, 4 साल बाद ये कनेक्शन टूटे। ये पर्सन एक फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप आपके साथ देखता है, ओके? सी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक इस पर्सन ने मुझसे अभी क्लियरली फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करी है, या बोल ही नहीं है, ठीक है, जो चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2, आप 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली गोइंग टू कम टू यू और बात करेंगे या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, वो चीज़ है, ओके? पर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ केसेस में तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स, अपनी डिसीजन, अपनी ओपिनियन रख दी है अबाउट यू, ठीक है? कि ये क्या फ़ील करते हैं, ठीक है? इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो, या आप कैसे परसीव करना चाहते हो इस कनेक्शन को, या आपकी क्या थॉट है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं उनको और क्लैरिटी की चाहते, वो और क्लैरिटी इस कनेक्शन में चाहते हैं। जो मैंने ऑलरेडी बोला, सम पार्ट ऑफ योर लाइफ जो अनक्लियर है, तो वो कहीं न कहीं और क्लियर होना चाहते हैं अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। अगर आपने टाइम भी माँगा है तो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे 6 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि समथिंग लाइक गोइंग टू हैपन, ओके? काइंड ऑफ ये पर्सन वापस आपसे बात करेगा, वापस आपके ओपिनियन लेगा, समथिंग जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है? या अगर अभी थोड़ा-सा आपने स्पेस माँगी है, तो डेफिनेटली विदिन 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन में अगेन चीज़ें सॉर्ट होते हुए दिख रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। समथिंग जहाँ पे और ये कनेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? समथिंग जहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ छोटा-मोटा क्लैशेस चल रहा है ग्रुप नंबर 2 का, तो यहाँ पे वो क्लियर होते हुए यहाँ पे दिख जाएगा अबाउट दिस कनेक्शन, ओके? या चीज़ें थोड़ी नहीं जम पा रही है, तो वो हो जाएगा, ओके? अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा क्लैशेस वाली सिचुएशन है, तभी ये गाइडेंस आपके लिए आई है। अदरवाइज़ यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपके साइड से भी उतना ही है, बस जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आप हाइड कर रहे हो और वो जानना चाहते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वो चीज़ें जब सामने आ जाएगी, तो सारी चीज़ें आप लोग के बीच में न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए।
ऑनेस्टली यहाँ पे मैं बोलूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए कि इस पर्सन को ना सच में एक क्लैरिटी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? एक होता है ना कि श्योरिटी होना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो श्योरिटी जैसे ही मिल जाएगी ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द लवर्स अगेन आप लोग के लिए आया है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएँगे, ठीक है? समवेयर कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में हो सकता है एट दिस मोमेंट वेरी सो स्लो पेस में चल रही है, ठीक है? जहाँ पे मतलब एक जहाँ पे एक मिडवे, जहाँ पे आप लोग कहीं न कहीं एक एक होता है ना कि जहाँ पे एक श्योरिटी आ जाएगी, ओके दिस इज़ इट, ये हमारा ओके मैं अब इस पर्सन के लिए कन्फर्म्ड हूँ, या ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया इस कनेक्शन का, ठीक है? और या लॉयल्टी एक तरीके से वो हो जाए कि ओके ये पर्सन मेरे लिए लॉयल रहेगा या मेरा ट्रस्ट मेंटेन करेगा, ठीक है? तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हो सकता है इस कनेक्शन में अभी लैक है, थोड़ी-सी लैक है, ठीक है? तो वो श्योरिटी इस पर्सन को चाहिए। तो ये पर्सन हो सकता है कि थोड़ा आगे जाके स्लो अपनी रिदम रखें, ठीक है? जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि द समथिंग जहाँ पे आपने कुछ बाउंड्री क्रिएट करके रखी है, समथिंग जहाँ पे आपने एक वॉल क्रिएट करके रखी है, समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को रोक रहे हो या आपका कोई चीज़ है जो आप उसको हाइड कर रहे हो, ठीक है? किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ कर बैठे हो कि अच्छा ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो चीज़ ना इस पर्सन को रोक रही है, ओके? आपके आने तक, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनर्जी आपके साइड से मुझे बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपके साइड से बहुत चीज़ें स्लो हो जा रही हैं, ठीक है? आपके साइड से कुछ चीज़ें दीवार बन चुकी है या कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, या आपने एक अपनी वो बना के रखी हुई है कि ओके दिस इज़ इट एंड इससे ज़्यादा मैं क्रॉस नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकता। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग जहाँ पे आपके साइड से कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको रोक रही है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर निकल कर आया है कि ओके तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एडमेंट हो रहे हो, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से, या आप अपनी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हो। कोई चीज़ है जो आप नहीं चाहते कि चीज़ें आए या वो चीज़ हो मेरे साथ दोबारा, ठीक है? तो जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों पे एडमेंट दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है? सो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करो, ठीक है? अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करो कहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ इस पर्सन को रोक रही है, ठीक है? यही चीज़ कहीं न कहीं आप इस पर्सन को एक तरीके से ना कुछ पॉइंट पे रेड सिग्नल दे देते हो कि नो यू कांट क्रॉस इट, ओके? या ये चीज़ नहीं हो सकती, समथिंग जहाँ पे तभी उनकी जो एनर्जी है एट दिस मोमेंट हो सकता है कि थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है, जहाँ पे उनकी मूवमेंट स्लो है जेन्युइन एनर्जी, बट कहीं न कहीं मूवमेंट स्लो है बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके साइड से वो चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है? कि आपके साइड से वो रेसिप्रोकेशन उतना नहीं मिल रहा है जहाँ पे एक टाइम के बाद आपकी बॉर्डर लाइन आ जाती है, ठीक है? आपका एक वो वॉल आ जाता है जहाँ पे आप थोड़े से वो हो जाते हो, एडमेंट हो जाते हो कि नो दिस इज़ नॉट, ये मेरा है एंड इसको क्रॉस मत करो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके? ओके। देखो यहाँ पे ना मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है ग्रुप नंबर 2 के लिए, तो डेफ़िनेटली ये जो कनेक्शन है मैनिफेस्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस इट इज़ गोइंग टू बी हैपन। आप लोग के लिए भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, आपकी लाइफ में ये आएगा, ठीक है? आप लोग कनेक्शन में आ सकते हो। जो मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग बातचीत के लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे हो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप कुछ बाउंड्री वॉल क्रिएट करके रखे हो, ठीक है? कुछ चीज़ों पे आप एडमेंट हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस कुछ चैप्टर आपकी लाइफ से एंड होगा, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो ग्रुप नंबर 1 को ख़त्म करना ज़रूरी है। यू ओके, दिस कुड बी यू, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है, जिसको लेट गो करना ज़रूरी है, जो अपनी लाइफ में रेडी हो, ओके? कंप्लीटली रेडी हो, ठीक है? कि आई वांट टू बी विद समवन, ओके? और मैं रहना चाहती हूँ किसी के साथ, मैं रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, ठीक है? एंड या मैं अपनी लाइफ में किसी को अलाउ करती हूँ, ठीक है? सो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं रेडी होना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको उसके लिए लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चेंज विल कम, डेफिनिटली चेंज इज़ कमिंग एंड चेंज इज़ वेरी पॉजिटिव, ओके? तो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है कि येस चीज़ें बदलेगी आप लोग के बीच में, ये कनेक्शन ग्रो होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक एक डेथ जो आया है वो बता रहा है कि चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना, ठीक है? कुछ चीज़ को लेट गो करना, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेट गो करने के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ हट जाए एंड ये चीज़ मुझे ग्रुप नंबर 2 आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है? जो मैंने कहा कि देयर समथिंग जहाँ पे आप हाइड कर रहे हो, देयर समथिंग कुछ वॉल है, देयर समथिंग जहाँ पे आपकी एक बॉर्डर लाइन आप बना के रखे हो, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब होगा जब आप इस एनर्जी में आओगे जहाँ पे यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म, यू आर रेडी टू लेट गो, यू आर रेडी टू चेंज, ओके?
तो वो चीज़ दिख रही है एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू ग्रो, दिस कनेक्शन विल ग्रो। एंड मैं एक अच्छी मीटिंग भी देखती हूँ यहाँ पे, मैं आपका कनेक्शन में अच्छी बातचीत देखती हूँ, एक अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ यहाँ पे, आप लोग को देख रही हूँ, ठीक है। तो लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। यू गाइज आर ऑल्सो कमिंग वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जी वाइज देखा जाए ग्रुप नंबर 2, अगर आप किसी से बातचीत के टर्म्स में हो, ठीक है, और ये रीडिंग आपसे कंप्लीटली रेजोनेट कर रही है, जो मैंने आपको सिचुएशन बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक तरीके से मैं कहूँगी कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है, ठीक है, इट इज़ वेरी जेन्युइन फॉर यू, ओके। सो इट्स नॉट कमिंग दैट बैड, कहीं ना कहीं एक दिखता है वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन, ठीक है, एक कंपैटिबल पार्टनर दिखता है, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर यहाँ पे ये पर्सन दिखता है, ठीक है। देखा, मैंने कहा था कि अगर ये पर्सन को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हो, उसके बारे में जानते हो, ठीक है, मे बी जो मैंने आपको कहा था कि आप भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, ठीक है, इस पर्सन को जानने के लिए, ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को, तो डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। सो इस कनेक्शन में अगर आप दोनों एक दूसरे को इक्वली मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट इज़ हैपनिंग, तो ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। समवन यू विश्ड फॉर, ओके, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, इट इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 2। इट्स अ वेरी डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइज व्हेन इट्स मेंट टू, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें आप लोग के बीच में वर्क करने वाली है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा रश में हो रहे हो कि कब होगा, रिलेशनशिप में कब आएंगे, सब जल्दी जल्दी हो जाए, नो, इस कनेक्शन में हर चीज़ बहुत डिवाइन टाइम पे होगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज, लेट गो, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना अभी भी है, ठीक है, स्पेशली यू ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आप लोग को काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। Spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship, okay। Kind of guidance for you ग्रुप नंबर 2 के लिए कि spend some time alone, okay। और अपने आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डाउट है, ठीक है, आप किसी बहुत सारी चीज़ को लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें आपको रोक रही है, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 अगर इन शॉर्ट में कहूँ। सो यहाँ पे स्पेंड सम टाइम अलोन, ओके, खुद के साथ बैठो, खुद को समझने की कोशिश करो, या हो सकता है कि आपके मन में ऑलरेडी आपने एक इल्यूजन बना के रखा हुआ, आपने डाउट बना के रखा है, तो उसको क्लियरिटी आपको आएगी, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आपको अलोन टाइम, जब आप अकेले रहोगे, जब एक होता है ना, एक प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन करोगे, चीज़ों को लेकर सोचोगे, डीपली थॉट दोगे, तो वो सारी चीज़ें ना आपको और क्लियरिटी में होगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस की तरह आया है, अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करें, ओके। अबाउट रिलेशनशिप अगर आप सोचते हो, अबाउट लव लाइफ अगर आप सोचते हो कि ओके, समथिंग जहाँ पे आपके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ओके, आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको क्लियरिटी मिलेगी। सो इट्स अ गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 2 के लिए। थोड़ा सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करें, ओके। आपके लिए यहाँ पे आया है नेचर साइन, ठीक है। बी रिसेप्टिव एंड टू द सेटल मैसेज फ्रॉम नेचर। देखो, आपको इस अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सिग्नल्स, ओके, या आपको कोई साइन मिलेंगे, तो डेफिनेटली उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक आपको कोई एंजल नंबर दिख सकता है, जिसका कोई मैसेज हो सकता है अबाउट दिस पर्सन, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज या समथिंग, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको साइन मिलेंगे, आपको यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस मिलेंगे थ्रू लाइक नेचर, थ्रू एंजल नंबर, ठीक है, थ्रू फेदर, ओके। ग्रुप नंबर 2, अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन, प्रीशियस टाइम, द फेयरी of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time, okay। be mindful not to waste other time either, ठीक है। don't waste your time, okay, कि मेरे लाइफ में और बेटर ऑप्शन आ सकता है, समथिंग जहाँ पे मे बी आपकी और ज़्यादा डिज़ायर हो ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है। तो ये टाइम है, प्रीशियस टाइम है आपकी लाइफ का, या ये जो कनेक्शन है, ये जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, इट कुड बी अ वेरी जेन्युइन कनेक्शन फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए जेन्युइन कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, या आप अभी भी पास में अटके, जो मैंने कहा, या समथिंग जहाँ पर आपको रोक रहे हो, या आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समथिंग बेटर विल कम, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ग्रुप नंबर 2। समथिंग जहाँ पे आपको रिलेट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्यों बोल रहे हैं कि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है, या आप अपने आप को हर्ट करके, या अपने आप को बाउंड्री क्रिएट करके, या अपनी चीज़ों को हाइड करके, डोंट वेस्ट योर सेल्फ, ओके। ग्रुप नंबर 2, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।